नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। राहुल पर एफआईआर की मांग की गई है। वहीं प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर वी.डी. शर्मा ने कहा कि वे चाहें तो अमेठी चली जाएं। वहां भी गई थी तो क्या हो गया, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आज भी वोट डालो राज करो के सिद्धांत पर चल रही है। इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जिन्स है। वही वी.डी. शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वी.डी. शर्मा और उन पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेताजी। सुनिए। ये सुनिश्चित करती है कि संविधान के अंदर, जिस संविधान के लिए लोगों ने जिस आजादी के लिए बलिदान दिया और इस संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उस संविधान की कॉपी को लहरा करके और आप झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का काम किया है। हमने कंप्लेंट भी की है, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो। माननीय गृह मंत्री के लिए, हमारे देश के गृह मंत्री के लिए आप इस प्रकार के झूठे शब्दों का उपयोग करना। प्रियंका जी बरेली चली जाए, अमेठी चली जाए, वहां भी गई थी, क्या हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो उनके आने से और इससे यहां कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस केवल फूट डालो राज करो, आज भी वही इनके खून में, वही अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, वो यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। संविधान को बदलना और संविधान में बदलाव करना और आम सहमति से करना, इसमें अंतर है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो अभी सांसद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा हमें 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना, आरक्षण समाप्त करना है। समझ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो देश समझ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी विचलित है। मोहन भागवत, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मोहन यादव जी घबराकर जवाब सवाल कर रहे हैं। संस्कार और जीन्स किसका होता है, ये वी.डी. शर्मा को समझ लेना चाहिए। अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश को गुलामी में जकड़ने वाले लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अंग्रेजों का जीन्स देखना है तो पैंट और शर्ट में दिखता है, अंग्रेजों का जीन्स देखना है तो नाजीवाद की टोपी में दिखता है। सुना कि अंग्रेजों का जीन्स कहां कहां दिखता है, यह हमारे नेताजी बता रहे थे। और साथ ही साथ राहुल गांधी और कांग्रेस में अंग्रेजों का जीन्स भी दिखता है, यह भी नेताजी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे ही बयानों की बाढ़ लगी। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में ऐसे ही बयानों की बाढ़ लगी हुई है और चर्चा भी उसी पर होगी, क्योंकि जो नेताजी लोग कहेंगे चर्चा तो हम उसी पर करेंगे। अगर बात जनता के मुद्दे की करते तो हम भी चर्चा जनता के मुद्दे पर करते। तो आज किसका जिन्स, अंग्रेजों का जिन्स कहां है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएं। डॉक्टर वाड़ी अहलूवालिया, प्रवक्ता बीजेपी, अमित चौरसिया, प्रवक्ता कांग्रेस, आदित्य नारायण उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित चौरसिया जी, अंग्रेजों का जीन्स कहां कहां है, आप भी बता दीजिए। चलिए, अमित चौरसिया जी तक शायद हमारी आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर वाड़ी अहलूवालिया, अंग्रेजों का जीन्स कांग्रेस में दिख रहा है और किनमें दिख रहा है, यह भी बता दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। न्यूज़ आवर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम जानते हैं कि कांग्रेस का 50-60 साल का जो सफर रहा है, राजनीतिक जो दौर रहा है, वो बहुत ही क्वेश्चनेबल रहा है। हम 50 साल के अगर देश की प्रगति, देश का परिचय, देश का इतिहास और इनकी राजनीतिक और जो विकासवाद का जो सफर था, ये किस दिशा में देश को लेकर गए हैं, हम भी जानते हैं कि उसकी जो इनकी जो
कार्यप्रणाली की जो परछाई है वो अंग्रेजों जैसी थी। अगर ऐसे होता कि ये एक जिम्मेदार राजतांत्रिक मूल्यों के चलते तो शायद देश की ये दुर्गति और दुर्दशा नहीं होती। हम वहीं पर लगे हुए थे, देश ने कोई खास उन्नति नहीं की थी। हमारे डिफेंस का जो स्ट्रक्चर था, डिफेंस में जो आधुनिकीकरण की जरूरत थी, वर्षों से इन्होंने हमारे देश को एक कमजोर देश के रूप में ही विकसित किया। इन्होंने वहीं पे हमारी गाड़ी की रफ्तार रोक के रखी हुई, जैसे जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ था भारत। हम जाके कहीं पर हाथ फैला कर, बिना हाथ फैलाए तो हम सहायता नहीं मांग सकते थे। आज कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक प्रभावशाली और अपने असूलों पर और अपने हिसाब से चलने वाला देश बन गया। दूसरे देश आते हैं हमारे पास मदद के लिए, हम मदद देते हैं। देखिए ना, पूरी रणनीति बदल के रख दी है नरेंद्र मोदी ने। हम निर्यात कर रहे हैं, डिफेंस की उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। देश में इतना आधुनिकीकरण हो रहा है। देश के में हमने माताओं बहनों को एक प्रमुख स्थान देने का प्रयास करा है। हम बाकी भी जो योजनाएं हैं, जो हम अगर गरीबी हटाओ का जो इंदिरा जी ने जो दिया था नारा, कितने वर्ष 30-35 साल पुराना, में उन्होंने टैक्सेशन रेट बढ़ा दिए थे। 95 और 97% टैक्सेशन थी तब, तो ये तो उन्होंने और बढ़ा दिया था अंतर अमीरी और गरीबी के बीच में। तो इनकी जितनी योजनाएं थी वो एक्चुअली फेल्ड योजनाएं थी। ये विकास की योजनाएं नहीं थी जो ये धरा पर लाए थे। ये अंग्रेजों का भी यही था ना, अंग्रेज निचोड़ कर ले गए, भारत से सोना ले गए, स्पाइसेस ले गए, जो भी था खोखला करके तो गए थे। इन्होंने उसके और बड़े गड्ढे कर दिए। जी बिल्कुल। अमित चौरसिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवेन भाई। जी आवाज आ रही है देवेन भाई? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, और बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, इसलिए सवाल भी बहुत अच्छे ही पूछेंगे। थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, तो इसके लिए सभी मेहमान हमें माफ करेंगे। अमित जी, जिन्स की बात डॉक्टर वारी अहलुवालिया जी ने बताया कि उन्होंने क्या कहा है। जिन्स का मतलब बीजेपी का कि जो भी आपकी नीतियां रही हैं वो अंग्रेजों से मेल खाती रही हैं। हालांकि आपने भी जिन्स की बात की है, कांग्रेस ने भी जिन्स की बात की है, तो कहां कहां आपने जिन्स देखा है और आपके जिन्स का क्या मतलब है? देवेन भाई देखिए, वाणी जी जो कह रही है ना, वो आरएसएस की किताब में लिखा हुआ है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो इनके प्रवक्ता लेके न्यूज चैनल और डिबेट्स में आ जाते हैं। ये वीडी शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बयान पे। तो एक बयानवीर से ज्यादा उनकी उपलब्धि इस प्रदेश में और कुछ भी नहीं है। और वीडी शर्मा जी को राहुल गांधी जी के ऊपर वक्तव्य देने के लिए और एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करने से पहले जरा अपने प्रदेश के भाजपा के नेताओं के भी आचरण और गिरती हुई नैतिकता, गिरते हुए राजनीतिक मूल्यों और गिरती हुई मर्यादाओं के विषय में भी सोच लेना चाहिए। जिस तरह इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी ने लोकतंत्र का माखौल उड़ाकर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को डरा धमकाकर अपने भाजपा के पाले में करा और जो मतदाताओं से उनका अधिकार छीना है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबसे बुरा और शर्मनाक घटना थी, जहां से इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा की स्पीकर रही हैं, उस शहर के अंदर इस तरह की घटना जहां पे कैलाश विजयवर्गीय जी 8 लाख से अधिक मतों से जीतने का दावा कर रहे थे। तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस के प्रत्याशी को हाईजैक करना पड़ गया, वो भी डरा धमका के बाहुबल। चलिए उस पे हम नहीं जाएंगे, हम उस पे नहीं जाएंगे, भाजपा की सरकार में माफिया राज चल रहा है। जी अमित जी, दूसरा अमित जी हम उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी भी कमी है, आपके लोगों की कमी है जी, तो उस पे चर्चा नहीं करेंगे। आप जिन्स वाली बात वीडी शर्मा जी के बयानों पे अगर चर्चा कर रहे हैं देवेंद्र भाई जी, वीडी शर्मा जी के बयानों पे चर्चा कर रहे हैं, तो वीडी शर्मा जी तब क्यों खामोश हो जाते हैं जब मध्य प्रदेश से 2 लाख महिलाएं लापता हो जाती हैं? यही वीडी शर्मा जी जब कर्नाटक में के सुरेश कोई बयान देते हैं तो हंगामा बरपा देते हैं। यही वीडी शर्मा जी स्टालिन के बेटे पे हंगामा बरपा देते हैं विधानसभा चुनाव में, और वही वीडी शर्मा जी आज खामोश हो गए जब कर्नाटक के हासन में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पद पोते और वहां के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे कि एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरेगा, जो हजारों महिला के यौन उत्पीड़न
और बलात्कार के आरोपी निकलते हैं, इनके वीडियो वायरल होते हैं, और यही वीडी शर्मा जी खामोश हो जाते हैं जब उन्नाव के अंदर बलात्कार होता है। उनके पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर का नाम सामने आता है, ये वीडी शर्मा जी खामोश हो जाते हैं जब चिन्मयानंद का नाम सामने आता है। ये वीडी शर्मा जी हाथरस की घटना पे खामोश हो जाते हैं। ये वीडी शर्मा जी उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारी नेता सामने आते हैं तो खामोश हो जाते हैं। जब आपकी पार्टी के आचरण के नेता इस तरह के निकलते तो आप खामोश हो जाते हैं, मुंह छिल जाता है और बयानवीर बन के आ जाते हैं सामने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलने के लिए। ये वीडी शर्मा जी जब क्यों खामोश हो गए? जब इन्हीं की सरकार के अंदर वो दुष्कर्म का आरोपी सांसद देश से भाग जाता है, हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक अपराधी इस देश से भगोड़े होकर भाग जाते हैं। जो चंदे का धंधा एक्सपोज हो गया तो वीडी शर्मा जी को अब पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम ये याद आ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने जो 370 प्रति बूथ का नारा दिया था वो हवा हवाई निकल गया। 2 चरणों के चुनाव में हवा सरक गई, महिलाओं के वोट खिसक गए। तो अब जो सीटें बची है उसमें सीटों पे कैसे लाज बचा है, कैसे इज्जत बचा है? तो अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए, अब सनातन पे आ गए, अब राम मंदिर याद आने लग गया, और अब जाके इनको पाकिस्तान दिख रहा है। अरे पाकिस्तान छोड़ो महाराज, मध्य प्रदेश की बात करो जिसमें सरकार आपकी है। पिछले 3 महीने से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कुर्सी पे हैं। 450 का टंकी का वचन दिया था प्रधानमंत्री जी ने, क्या हुआ? 72,000 करोड़ का दिया था बुंदेलखंड का पैकेज, क्या हुआ? जनता पूछ रही है। किसानों को एमएसपी का वादा किया था, क्या हुआ? 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात हुई थी, गेहूं खरीदी हो गई, क्या हुआ? नहीं खरीदे। किसानों के वोट पड़े, नहीं पड़े। तो मतदाताओं में नीरसता का भाव है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। आयुष्मान योजना का बखान करते हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है। जब पता चलता है कि निजी अस्पतालों ने लूट खसोट मचा दी, इंदौर शहर में 108 करोड़ का घोटाला सामने आया, ईडी कहां गई? वीडी शर्मा जी वहां खामोश हो जाते हैं। तो जब मुद्दों की बात आती है देवेंद्र भाई, तो बीजेपी इधर उधर बरगलाने का प्रयास करने लग जाती है, क्योंकि वो भी समझ गए कि भाजपा के प्रत्याशियों को जनता नकार चुकी है, उनकी टीआरपी खत्म हो गई है। घर से इनका देव दुर्लभ कार्यकर्ता मतदान केंद्र से नदारद है, वोट पड़नी है। 370 की हवा निकली हुई है, उसी के बल पे 400 पार की हवा निकल गई। 29-0 का लक्ष्य लेकर चले थे। मध्य प्रदेश में बराबरी का चुनाव आ गया, छिंदवाड़ा में बड़ी बड़ी बातें करी थी। और मर्यादा की बात देवेंद्र भाई, मर्यादाओं में रहकर भाषण देने की बात की नसीहत दे रहे हैं वीडी शर्मा जी। उसके गिरेबान में तो जाकर डॉक्टर अहलुवालिया हम आपके पास आएंगे, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बड़ी देर से बने हुए हैं, तो हम आपके पास आना चाहेंगे। जिन्स, किसका जिन्स? अंग्रेजों का जिन्स। एक दूसरे पर आरोप, गाली किसे? क्या नीतियों पे यह कटाक्ष हो रहा है, या फिर कुछ और ही कहा जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए भारतीय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में? आदित्य नारायण उपाध्याय जी। देखिए, ये जो शब्द जीन्स वाला है, ये जीन्स वाला तो किसी भी तरीके से आज की परिस्थितियों में उचित इसलिए उपयोग नहीं हो सकता कि दोनों ही पार्टी के लोग जो है, इस पार्टी के बहुत सारे लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी पार्टी के किसी पार्टी में जा रहे हैं, या वो पहले इस पार्टी के थे, आज वो किसी दूसरी तरफ खड़े हैं। तो किसी भी तरीके का कोई एक सिद्धांत पर आधारित कोई दल बचा नहीं है। जब बहुत सारे लोग एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं अक्सर वही लोग दिखाई देते हैं और कार्यकर्ता पीछे रह जाते हैं। ऐसी जगह ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वैसे भी भारत के देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों की जीन्स होने का आरोप जो है किसी के भी मुंह से शोभा नहीं दे सकता। अब रही बात ये कि जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है कि उन मुद्दों पर किसी के ऊपर कोई जवाब, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि सत्ता पक्ष के पास में गरीबी, रोजगार और इस बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, और वो उनको ऐसा नहीं लगता कि ये कहने से हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी या हमको वोट मिलेगा, नहीं तो फिर वो वही करते। चुनाव के मौके पे व्यक्ति वही बात करेगा जिससे उसे वोट मिलेंगे। यदि उनको लगता है कि इन बातों से वोट नहीं मिलना है, इसलिए वो ये बात नहीं करेंगे। जिसको जिस बातों से लगेगा कि ये बात कहने से वोट मिलेगा, वो वही बात कहेगा। जिसके, या कह सकते हैं जिसकी झोली में वो जो रहेगा वो वही उसको दिखाएगा। तो
इसलिए जो है सही बात तो ये। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पूरे देश में कितने प्रदेश हैं, सब प्रदेशों के अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं। ना कांग्रेस की बात करूंगा ना बीजेपी की बात करूंगा। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और उनके द्वारा दिए गए बयानों पे कौन वक्तव्य देगा, इसकी भी कुछ मर्यादा तय होना चाहिए। बिल्कुल, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता मैं, लेकिन किसी भी पार्टी में अपने कद को देखते हुए बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे एक प्रमुख बात ये हो गई, एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आजकल किसी भी दल के द्वारा जो प्रेस वार्ता होती है, वहां कुछ इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया है कि प्रेस वार्ता होने के पहले ही ये तय हो जाता है कौन कौन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा। तो जनता के बीच से हम पत्रकार लोगों को जो सवाल मिलते हैं, उन सवालों को हम इन नेताओं से पूछ ही नहीं पाते। और जब पूछ नहीं पाते हैं तो उनके पास जो कहने का होता है वो कह देते हैं। एक तरह से वन वे ट्रैफिक हो गया ये। उनको जो कहना है हिट एंड रन, उनको अपनी बात कह करके गायब हो जाना है। लोगों की बात जो हमको उन तक पहुंचाना है और उनके जवाब लोगों तक पहुंचाना है, ना तो वो बात हम उन तक पहुंचा पाते, ना उनके जवाब लोगों तक पहुंच पाते। इसलिए ले दे के वो ये चाहते हैं कि वो अपनी बात लोगों के मुंह में डाल दें। जी बिल्कुल, कुल मिला के बात ही है। तो ये कोई मजबूत लोकतंत्र की निशानी नहीं है। और ये जो भी हो रहा है मुद्दों के आधार पर, यदि चुनाव नहीं हो रहा है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी तो नहीं है। मजबूत सरकार हो सकती है, मजबूत सरकारें मजबूत हो सकती हैं, पर लोकतंत्र मजबूत होना एक अलग बात। जी जी। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रही थी, हमने आपको रोक करके आदित्य जी के पास गए थे, इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस का हाल ये है कि परीक्षा चल रही है, पेपर वो पूरे नहीं देना चाहते, परंतु डिस्टिंक्शन सब में चाहते हैं। जी, इनके वर्तमान की स्थिति यही है। और कर्नाटक की जो बात की, तो सरकार तो आपकी है। आपको ये वीडियो का संज्ञान 3 महीने पहले था, मुझे ऐसे पता चला है। तो आप क्या सो रहे थे? आप ही के भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां के अध्यक्षों ने लिख के दिया था। वाणी जी जरा कंफर्म करिए, किसको जानकारी थी? वो केंद्र में किसकी सरकार है? हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं भागा है। विदेश जाए, विदेश जो शीर्ष नेतृत्व वाले जी, वो यूएस जर्मनी भागे, जर्मनी बुराई करते हैं हमारे देश की। जी, बुराई तो उनकी दादी ने भी नहीं की थी। अच्छा, उनकी दादी के और जो नमस्ते ट्रम्प कर रहा था मोदी जी, इसका क्या होगा? ये हर पत्रकार भी जानता है। उस नैरेटिव को बदलने अरे जो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे मोदी जी, उसका भी तो जवाब दीजिए। आज वही प्रवासी भारतीयों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अमेरिका में बैठ के। जो आप घोटालों तो विदेशियों की चाटुकारिता कौन करता है? वाणी जी ये बताइए, देश आजादी के पूर्व किसने 5 बार माफी मांगी थी? कौन अंग्रेजों का मुखबिर था? कोयला घोटाला 1,86,000 एक भी साबित कर पाए? इतने घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नीलामी नहीं कर सकते स्पेक्ट्रम की। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नीलामी नहीं कर सकते स्पेक्ट्रम की। आप डायरेक्ट आवंटन नहीं कर सकते, नीलामी करके। अमित जी आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, पूरा मौका देंगे। वाणी जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। वो क्या है भाई साहब, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी हो गई है आजकल चैनल्स पे। ये भाजपा के प्रवक्ता को बोलने नहीं देना चाहते, इसलिए हर चैनल पे यही बौखलाहट हो रही है। इनको ऊपर से यही आदेश दिए गए हैं, क्योंकि सब्सटेंस तो है नहीं इनके आर्ग्यूमेंट। अरे आप बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देंगे। अमित चौरसिया जी, 80 के देवेंद्र भाई, इनसे कहिए प्रश्नों पर मुद्दे। ठीक है, मुद्दे पे आइए डॉक्टर वाणी 45 लाख रुपए की रोलेक्स थी उस वर्ष। ये कहाँ घूम रहे हैं? कहीं ट्यूजे स्पेक्ट्रम पे जा रहे हैं, कहीं कोयला घोटाले पे जा रहे हैं। उसके वजह से तो आप 10 सालों से सरकार में। आपको समय दिया जाएगा अमित जी, आपको समय मिलेगा। जी जी, देश का सुमेक एडवर्टाइजमेंट देख रही थी, ये आपको सुनना चाहिए टीवी के माध्यम से। एक बहुत वरिष्ठ बड़े कांग्रेसी चेहरा 1980s का
एक एडवर्टाइजमेंट में थे और उसमें उन्होंने 45 लाख की रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी और उस वर्ष देश का सोना गिरवी रखा गया था गरीबों के पेट भरने के लिए। अब आप मेरे को ये बताइए, ये किस मुंह से बोल रहे हैं? इनको आईना देखने की जरूरत है। चलिए अमित चौरसिया जी, अब आप अपनी बात रखिए। सिवाय झूठ परोसने के और जनता को बरगलाने के, भ्रमित करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा, ना ही इनके पास मुद्दे बचे चुनाव लड़ने के लिए। ये वाणी जी, मेरी बहन अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, ढींका घोटाला, अरे सारे के सारे भाग रहे हैं। 10 सालों से मोदी जी सरकार में है और वो झोला लिए घूमने वाले फकीर जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 25 लाख की घड़ी पहनते हैं, 10 लाख का पेन रखते हैं, अरे उनके विषय में भी जरा बात कर लीजिए। आज इस देश से आपने तन ढकने के कपड़े छीन लिए गरीबों से। आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पे आप पाल रहे, शर्म आना चाहिए आपको। आपने इस देश को कहां से कहां ले जाकर पहुंचा दिया। आपके सांसद कहते हैं कि 400 पार लाइए, संविधान बदल देंगे, इस देश से आरक्षण व्यवस्था छीन लेंगे। आप पिछड़ों से आदिवासियों दलितों का उनका आरक्षण, उनका अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं और आपके बयान भी प्रदेश अध्यक्ष, अरे निर्लज और शर्म आना चाहिए उनको। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण उन्होंने करा, वो देख रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के मामले में खामोश हो जाते हैं जब 10,000 करोड़ का घोटाला सामने आता है। बताइए क्या हुआ 10,000 करोड़ का घोटाले का, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का वीडियो वायरल हुआ था। बताइए इंदौर में 108 करोड़ का घोटाला सामने आया, कहां गई आपकी इनकम टैक्स, कहां गया आपका ईडी? बताइए, जनता पूछ रही है। जो ईडी स्वयं संज्ञान ले लेती है, डायरेक्ट पहुंच जाती है, आज इंदौर में नजर नहीं आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े नेता बनते हैं, इंदौर में सांसद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को डरा धमका के पार्टी में ले गए। अरे कहां गया आपका 8 लाख से जीतने का दावा? हवाई बातें करवा लीजिए इनसे, बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए। ये पुलिस पैसा प्रशासन के बल पे बने हुए नेता है। जब इनके पास ये चीजें जाएगी तो चूहे सरी का किसी बिल में जाकर छुप जाएंगे। ये वो नेता है जिन्होंने देश आजादी के पहले देश बेचने का काम करा, अंग्रेजों की मुखबरी करी, 5-5 बार माफीनामा लिखा, अंग्रेजों से वजीफा लिया, अंग्रेजों की चौखट पे गुलामी करी, चाटुकारिता करी। आज वो हमको ज्ञान दे रहे हैं जीन्स का, डीएनए का। अरे डीएनए तो आपके खून में है। तुष्टिकरण, परिवारवाद, सिंधिया के परिवारवाद पे खामोश हो जाते हो आप नागर सिंह चौहान के परिवारवाद पे खामोश हो जाते हो, आप देपालपुर में विधायक निर्भय सिंह पटेल के परिवारवाद पे खामोश हो जाते हो, आप कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र मोह में खामोश हो जाते हो। अरे जब आपका परिवारवाद कहां चले जाता है, बयानवीर है आप, और सिर्फ बयानों की बौछार करवा लो आपसे। कर्नाटक का सांसद भाग गया केंद्र सरकार में, हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जिसने महिलाओं का बलात्कार किया, ऐसे आदमी के लिए नरेंद्र मोदी जी बच्चों से वोट मांग रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विदेश जाते थे, खबर गृह मंत्री को लग जाती है और इस देश से हजारों महिलाओं का शोषण भाग जाता है, उसकी जानकारी नहीं लगती है। अलीराजपुर पे खामोश हो जाते हो आप लोग। ठीक है, यही उत्साह चाहिए, यही उत्साह चाहिए कांग्रेस का। कांग्रेस का यही उत्साह चाहिए सड़क पे जनता के साथ, जो उत्साह आप दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। अमित चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छी अपने पार्टी को प्रोटेक्ट किया है, अच्छी बात है, हम आएंगे आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, एक बात बताइए, झूठ कौन परोस रहा है? बात झूठ की भी आई है और जिन्स की बात तो हो ही रही है। कौन सी पार्टी झूठ परोस रही है? जनता किस पे विश्वास करे? जी आदित्य नारायण जी। सत्ता में है पिछले कई सालों से देश में, विचार करने वाली बात कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि किन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं, उन मुद्दों की कार्ड क्या निकाल के लाए हैं, उन पर क्या विचार किया है और अपनी कार्यशैली में किस तरीके से बदलाव किया है, उनको पब्लिक के सामने किस तरीके से लाए हैं या लाना चाहिए, इस पर क्या विचार किया है, ये स्ट्रेटेजी को सामने लाना चाहिए। और यदि जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तित होते रहना चाहिए, तो उसको विपक्षी दलों के पास में भी कुछ मुद्दे ऐसे दिखना चाहिए जिन मुद्दों के आधार पर वो पहले सरकारों को सुनती रही है। तो ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी के पास में से
ऐसे कौन से प्लस पॉइंट कांग्रेस ने अपनी नीतियों में बदलाव करके प्राप्त किए हैं जो आज की तारीख में वोट ला सकते हैं? यदि इस तरीके के कोई मुद्दे नहीं है तो बहुत सारी बातें करना, इधर उधर की बातें करके लोगों को घुमाने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस मुद्दों की तो बात कर रही है, लेकिन ये सब जानते हैं कि वोट किन मुद्दों पर मिलेंगे उन मुद्दों की बात कोई भी नहीं कर रहा है। आपको मालूम है जो कहा जाता है वोट देने का आधार वो नहीं बनता है, तो वो चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, पर वोट देने का आधार तो हमारे देश में कुछ और हो चुका है जी। तो उस जाति हो चुकी, धर्म हो चुका, सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सबसे लोकतंत्र को कैसे बाहर निकाल के ला सकते हैं, लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन सब पे विचार होना निहायत जरूरी है। हालांकि एन चुनाव के वक्त ये सब बातें करना बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। बात है जी, एक बात अभी तो ये चाहेंगे आपसे, बाहर युद्ध चलता रहेगा जी। मुद्दों पे भी सरकार बनी है। जो महंगाई का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था 2014 में, सड़क पर सिलेंडर लेकर के चूड़ियां फेंकी गई थी, किस तरह के विरोध हुए थे। वास्तव में एक तरह से मुद्दे को उठाने की एक कला जो है वो बीजेपी के पास है। आज ठीक वही मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, लेकिन सही ढंग से उसे उठा नहीं पा रही है। हम तो यही कहेंगे कि मुद्दे तो हैं लेकिन शायद उठा नहीं पा रही है कांग्रेस, और इसमें पीछे हो जा रही है। और बीजेपी हर मुद्दे को, हर कथन को इस तरह से भुना रही है कि वास्तव में कांग्रेस चित हो जा रही है। डॉक्टर अहलुवालिया, कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं बस आपको ध्यान दिलाना ये चाहती हूँ कि अगर हम 10 साल के मोदी सरकार, मोदी के नेतृत्व के विषय में हम बात करते हैं तो केवल विकास की बात होती है, केवल उन्नति की बात होती है, केवल सामाजिक समरसता की बात होती है। और इन सब के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो विकास होता है, जो हम गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं, वो कभी इस देश ने पहले नहीं देखा। ये केवल एक कल्पना नहीं है अब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये एक वास्तविक सच्चाई है। 80 लाख लोग इकोनॉमिक फोरम के फ्रंट पे आ गए, उनके अकाउंट्स खोले, उनमें उनके जनधन खातों में पैसे जाते हैं जी। महिलाओं को आगे लाने में 33% आरक्षण ही नहीं, महिलाओं को और भी सुविधाएं नहीं है। धुएं से अपनी आंखें जलाती थी, अब गैस के कनेक्शंस हैं। जल भरने लाइन में खड़ी होती थी, अब नल के कनेक्शंस हैं। बिल्कुल। इनके बावजूद शासकीय संस्थाएं हैं, जनजातीय स्कूल्स हैं, आवासीय स्कूल्स हैं जी, उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, ट्रेन की सुविधाएं सुधर गई हैं। जो हम कई वर्षों पहले देखते थे कि रेलवे मंत्री सिर्फ बिहार से होता था, हमने उस कल्पना को तोड़ दिया है। अब जो विकासवाद है, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण है, 74 हमारे एयरपोर्ट्स के डबल हो गए हैं, आधुनिक एयरपोर्ट जी। बिल्कुल डॉक्टर अहलुवालिया, हमारे पास समय की बहुत कमी है। रोड्स की सुविधाएं सुधर गई है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं और दिख भी रही हैं, ये दिख भी रही हैं। अमित चौरसिया जी, अब आपको क्या कहना है? जल्दी से अपनी बात 3 मिनट के अंदर खत्म करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय ही नहीं है हमारे पास। धन्यवाद देवेंद्र जी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो मुख्य विषय डिबेट का था और वीडी शर्मा जी के विषय में था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बयानवीर से बड़ी उपलब्धि उनके खाते में कुछ भी नहीं है। ये वही वीडी शर्मा जी है जिनके विरोध में विधानसभा में पूरे के पूरे 8 विधायक इन्हीं के दल के खड़े हो गए थे। ये वही वीडी शर्मा जी है, जब इनके पार्टी के भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता सामने आते हैं तो इनके मुंह सिल जाते हैं। ये वही वीडी शर्मा जी है जो नरेंद्र मोदी जी की स्वामी भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो जितना उनका भाषा का स्तर गिरते जा रहा है उससे 4 गुना अधिक स्तर वीडी शर्मा जी का गिरते जा रहा है। तो ये चरण चुंबक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जो हर प्रकार से असफल है। 400 पार के नारे की इन्होंने स्वयं हवा निकाल दी मध्य प्रदेश में, 370 प्रतिभूत जो ये ला नहीं पा रहे हैं। अब ये अपनी हताशा के अंदर इस चुनाव को, अंतिम चरणों के चुनाव में हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इनका ये प्रयास सफल होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की न्याय गारंटी पे विश्वास करके हर युवा को जो 8,500 रुपये मिलेगा उस पर विश्वास करके कांग्रेस को वोट करेगा।
जी जी, जल्दी से अपनी एक बात लाइन रखिए। बोलना चाहती हूँ। जी 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 जी, इनके बहुत बड़े दो नेता माता पुत्र के ऊपर कितने केस हैं और वो बेल पे बाहर हैं, वो पूछ अरे सारे झूठे केस हैं, सारे आपकी सरकार के इनकम टैक्स, सीबीआई और सबको लगा के झूठे केस लगाए, वो सब बात खत्म वही है होंगे। ना, वो EVM तिहाड़ जेल में कौन नजर आएगा? एक बार सत्ता पलट जाने दीजिए। जो अरविंद केजरीवाल के साथ आपने करा, पूरा देश ने देखा है कि किस तरह कानून का, पैसे का, पुलिस चलिए, का, प्रशासन का, बिल्कुल, ये बातें तो होती रहेंगी, ये चर्चा होती रहेंगी और बयान होते रहेंगे और बयानबाजी होती रहेगी, वार पलटवार होते रहेंगे, लेकिन समय समाप्ति की ओर है और हम अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 2024 की लड़ाई जिन्स पर आई, यानी कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे उठाए नहीं जा पा रहे हैं या कुछ और बात है। बात खून की, बात जिन्स की, बात नीतियों की होनी चाहिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए, बात गरीबों की होनी चाहिए, उनके कल्याण की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, लेकिन बात जिन्स पे आके रुक जाती है। ऐसा क्यों? बात खून पे आके रुक जाती है, बात व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर आकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? मध्य प्रदेश की राजनीति में यह नहीं होना चाहिए और वास्तव में मध्य प्रदेश की राजनीति को सुधारने का अगर जो जिम्मा है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का है, अदर पार्टियों के नेताओं का भी है, लेकिन जिम्मेदारी इन दोनों की है कि वास्तव में व्यक्तिगत आक्षेप से बचें और वास्तव में मुद्दे पर बात करें, जनता की बात करें और वास्तव में अगर जो आपने विकास किया है तो खुद दिल खोल कर ये विकास की बातें करें कि हमने ये काम किया है, जैसा कि डॉक्टर अहलुवालिया ने कहा। और वास्तव में अगर जो आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वास्तव में जनता परेशान है तो किन मुद्दों पर परेशान है, उसको दिल खोल करके आप बात करें तो बात कुछ बनती है, न कि आप जिन्स पे करें, न कि खून पे करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।